हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र की सामान्य भूगोल। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। आज का हमारा चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में हम देखेंगे। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? आग्नेय और रूपांतरित शैलों से मिलकर बना है। और ये कैसे दिखता है? टेबल के अनुसार दिखता है ऐसे। प्रायद्वीपीय भाग में गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। तो प्रायद्वीपीय भाग कब बना था आपका? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें टूटने फूटने से बनी थी। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां पाई जाती हैं एवं गोलाकार पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो इस प्रायद्वीपीय पठार में आपका चौड़ी, छिछली तथा गोलाकार की घाटियां पाई जाती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। दो मुख्य भाग कौन कौन सा है? एक आपका ये मध्य वाला क्षेत्र और दूसरा है आपका दक्कन का पठार, जो ये होता है दक्षिण भारत का। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है आपका? मालवा का पठार है, जो प्रायद्वीपीय भाग का ही मतलब प्रायद्वीपीय का ही पार्ट है। वो उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मालवा के पठार को किस नाम से और जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो उत्तर पश्चिम में ये आपकी अरावली श्रेणी है और इधर आपकी विंध्य श्रृंखला है जो दक्षिण में है। इस तरह से आपकी घिरी हुई है मध्य उच्च भूमि। ये इस दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच का क्षेत्र आपका मध्य उच्च भूमि कहलाएगा। और ये मालवा का पठार भी यहीं आपका स्थित है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग कितना 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। तो अरावली श्रेणी आपका कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली तक आपकी फैली हुई है। टोटल कितने किलोमीटर है? तो 800 किलोमीटर जो है फैली हुई है। इसका निर्माण कब हुआ था आपका अरावली श्रेणी का? इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जो ये कब से कब तक का था? तो 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इसे। तो अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ? पहले तो ये आपका पता होना चाहिए, प्री कैम्ब्रियन काल में। और इसका काल वर्ष क्या था? तो 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। अरावली श्रेणी जो है आपका सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भी है और इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये टूटा फूटा होने के कारण मतलब बहुत ज़्यादा कट पीट के टूट खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है इसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट कहते हैं। मतलब बहुत कम पार्ट बचा हुआ है उसका। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? तो अरावली श्रेणी है। जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं, विश्व की भी प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके गुरु शिखर है, जो कितने मीटर में है ऊंचाई इसकी? तो 1722 मीटर ऊंची ये शिखर है। कहाँ पाई जाती है? तो अरावली पर्वत पे पाई जाती है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है? गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचाई पे है। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेजुडिशियल माउंटेन का उदाहरण है। तो अरावली पर्वत आपका अवशिष्ट पर्वत है प्लस आपका प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब अभी हमने बताया कि जो बहुत ज़्यादा टूट फूट के कारण इसका बहुत सारा पार्ट क्या होता है? नष्ट हो गया है। तो बहुत कम ही पार्ट अब अरावली का बचा है, इसीलिए अवशिष्ट पर्वत इसे कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। मतलब थोड़ा ही पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। चूँकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत को और हम क्या किस नाम से जानते हैं? घर्षित पर्वत के नाम से जानते हैं।
उदाहरण के लिए इसमें देख सकते हैं विंध्याचल भी आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है, अरावली और सतपुड़ा को। तो सबसे प्राचीनतम श्रृंखला आपकी अरावली श्रेणी है, उसके बाद आपका विंध्य आपका पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लोकेशन, ये आपकी विंध्य पर्वत है, ये आपकी सतपुड़ा है, 3 श्रृंखलाओं में विभाजित है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा के बारे में हम देखेंगे। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग हैं। तो सतपुड़ा भी किसका भाग है? दक्कन का ही। अरावली भी दक्कन का ही पार्ट है। इनका विस्तार कहाँ है सतपुड़ा का? तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ राज्यों में जो है सतपुड़ा श्रेणी का विकास हुआ है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो ये मान लीजिए आपके सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसके नीचे आपकी ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी, और सतपुड़ा के उत्तर में आपका नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो इस तरह से बीच में आपकी आ जाएगी सतपुड़ा श्रेणी। तो उत्तर में कौन है? नर्मदा, और दक्षिण में कौन है आपकी? तो ताप्ती नदी है। ये नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो देखते हैं सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की। यह पंचमढ़ी में स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1200, लगभग 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई टोटल कितनी है? 1200 मीटर के अराउंड है। केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है केरल में स्थित अनाईमोडी है। तो हम देखेंगे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? अनाईमोडी। कितने मीटर ऊंची है? तो ये आपका 2695 मीटर ऊंची है। तो आप देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले ईयर के क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो दक्षिणी क्षेत्र क्या है? अधिक ऊंचा है उत्तरी की अपेक्षा। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी तक पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिमी घाट हमें कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ मिलता है? तो ये आपके गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक आता है। तमिलनाडु के कहाँ तक? कन्याकुमारी जो है, कुमारी अंतरिक्ष जिसे हम कहते हैं केप कमोरिन कहते हैं, वहाँ तक हमें मिलता है इसकी लंबाई। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में क्या है? कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। अगर हम राज्य के हिसाब से देखेंगे तो गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर हम नदी के हिसाब से देखेंगे तो ये आपके तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट। टोटल कितने किलोमीटर है? तो 1500 किलोमीटर के अराउंड फैला हुआ है। ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है। तो आपका पश्चिमी घाट क्या है? ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। तो आपका पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा। ब्लॉक पर्वत को हम भ्रंशोत भी कहते हैं। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र में खड़ा एवं जबकि पूर्वी ढाल क्या है? मंद एवं सीढ़ीनुमा है। तो मान लीजिए आपका ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा होगा, सबसे पश्चिम का, ये जो है तीव्र खड़ा जैसे है एकदम। अरब सागर से यहाँ पे हम जब मिलती है तो एकदम खड़ा हुआ है। और जबकि यही पूर्वी जो इसका किनारा है, पश्चिमी घाट का ही पूर्वी किनारा हम देखेंगे तो इसका ढाल क्या है? मंद एवं सीढ़ीनुमा है। तो ये जो है स्टेटमेंट वाइज ये दोनों ही आपके पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप कि इसका जो पश्चिमी ढाल है
तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या नीचा होता हुआ पठार है। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। तो इसका मतलब है आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट आपका किस शैल से निर्मित है, तो बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। तो आप देखेंगे गुजरात से लेके जब तक हम शुरू होता है, पश्चिमी घाट आपका गुजरात से शुरू हो जा रहा है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बेसाल्ट लावा से निर्मित है। जबकि गोवा से दक्षिण में, जब गोवा से हम कन्याकुमारी तक आएंगे तो ये किन शैलों से निर्मित है, तो ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में एंड आरओ में भी पूछा गया है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। तो कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है, तो वो आपकी नल्ला मलाई पहाड़ी है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। तो नल्ला मलाई पहाड़ी किन नदियों के बीच स्थित है, तो कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये आपका उड़ीसा से शुरू होता है और नीलगिरी पहाड़ी यानी हम कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट का भी विस्तृत देखा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं दोनों। आगे देखेंगे, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो पूछा जाता है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं, पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। किस पहाड़ी को मतलब पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, तो ये आपका नीलगिरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नीलगिरी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं एक जगह पे। वो कौन सा स्थान है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो ये आपका नीलगिरी पर्वत है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, तो वो अनाईमुड़ी है। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, जबकि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। तो दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध टोडा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ी पर ही निवास करती है। जो इसका निवास स्थल कहाँ माना जाता है, तो तमिलनाडु में माना जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। और कौन से पर्वत पे पाई जाती है, तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, केरल और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर पाई जाती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी है। याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुड़ी है। और अन्नामलाई की भी सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुड़ी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। नीलगिरी पर्वत माला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। तो नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों ही राज्यों में नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। यह एक पर्वत ग्रंथि है, मतलब ये ऐसे एक पठार के टाइप में बहुत बड़ा है, तो इसलिए ऐसे ग्रंथि बोला जा रहा है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। तो कार्डामम पहाड़ियाँ आपकी सबसे नीचे स्थित हैं, जो दक्षिण भारत में है। मान लीजिए ये है आपका भारत और यहाँ पे आपकी कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो हम देखेंगे तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये इसके दक्षिण पश्चिम में हो गई। और केरल के जो है दक्षिण पूर्व में, मान लीजिए ये केरल है, इसके दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपकी कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची
की खेती व्यापक पैमाने पे की जाती है। तो कार्डमम की पहाड़ियों पर किसकी खेती की जाती है? तो इलायची की। इलायची का जो इंग्लिश नाम होता है वो कार्डमम ही होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कार्डमम पहाड़ी रखा गया है। अब हम देखेंगे सेवराय पहाड़ियों के बारे में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। तो तमिलनाडु में सलेम के पास क्या स्थित है? तो आपका सेवराय पहाड़ी है। जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी दोनों ही आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो सेवराय पहाड़ी किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? यारकाड। वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपके सेवराय पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो महादेव जो पहाड़ी है वो किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस पहाड़ी का ये पार्ट है महादेव? तो ये आपका सतपुड़ा का पार्ट है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। तो कैमूर पहाड़ी आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? तो ये बिहार से लेके आपके मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक फैला, बिहार के सासाराम तक, जहाँ पर शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। तो गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में तो स्थित है, यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। तो अजंता श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। किसकी पहाड़ियाँ? रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। आप लोग मैप के थ्रू इन सभी को देखते जाइएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जा रही है, किस राज्य में पाई जा रही है। आगे देखते हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो रामगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित हैं, लेकिन ये किसका हिस्सा है? तो पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो मैकाल श्रेणी किसका भाग है? सतपुड़ा का ही भाग है, लेकिन ये सबसे पूर्वी भाग है क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी जो है 3 भागों में विभाजित है। ये आपका सतपुड़ा हो गई, ये आपकी महादेव हो गई और तीसरी आपकी मैकाल हो गई। तो मैकाल सबसे पूर्व में है, उसके बाद आपका महादेव पड़ता है। महादेव यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। तो मैकाल श्रेणी किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए सॉल्व करते हैं। MPPCS और राजस्थान में पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। तो इसका आंसर है आपका अरावली। अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत की तो है ही है, विश्व की भी यही है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्रिंग कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक मानी जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है गुरु शिखर। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। तो ये आपका अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट। तो आपकी अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बाकी सब इसके बाद की हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित हैं अरावली। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर, वो भी राजस्थान में ही स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था 600 से लेके
570 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी अनुमानित आयु है, मतलब उम्र इसकी है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी की भारतीय प्रायद्वीपीय पठार आपका सबसे पहले बना हुआ है और यही सबसे प्राचीन है। भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना था। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? यह इसी को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो यह है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को हम क्या कहते हैं? अनाईमुड़ी कहते हैं। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी या अनामुदी जो भी लिखा रहेगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। तो अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपकी अनाईमुड़ी है। यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? तो नर्मदा, और एक तरफ आपका उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में आपकी ताप्ती है, बीच में आपका सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। तो सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं कौन सबसे सही क्रम है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। नल्ला मलाई पहाड़ी सबसे उत्तर में है आपका, ये आपका नल्ला मलाई पहाड़ी है। उसके बाद आपका कौन सी पड़ेगी? तो जवादी पहाड़ी पड़ेगी जो तमिलनाडु में है, जवादी। और उसके बाद आपकी कौन सी पड़ेगी? नीलगिरी पहाड़ी, जो तीनों ही राज्य में फैली हुई है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इस तरह से नल्ला मलाई कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पे दे ही दिया। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। मतलब यहाँ पे दोनों ही घाट आपके मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से लेकर दक्षिण तक घटते क्रम में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित उच्चावच पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा पड़ेगा? तो महादेव पहाड़ी आपका एमपी में था, एमपी में। उसके बाद आपका मैकाल पर्वत पड़ेगा, मैकाल पर्वत जो बिहार से मतलब मध्य प्रदेश से लेकर शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है? बिहार तक जा रहा है। फिर छोटा नागपुर का पठार जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पड़ जाएगा। उसके बाद आपकी खासी पहाड़ियाँ पड़ेगी जो मेघालय का पार्ट है, मेघालय में। तो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी क्रम से ही लगे हुए हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक आप मैप नहीं उठा के देखेंगे।
तो मैप जरूर देखिएगा, पश्चिम से पूर्व हमें लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये आएगी महादेव, फिर उसके बाद मैकाल आएगी, फिर छोटा नागपुर पठार आएगा, सबसे लास्ट में आपका पूर्वोत्तर भारत में खासी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो याद रखिएगा, इसको आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा मैप में। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी है, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहाड़ियों की रानी और ब्लू माउंटेन दोनों ही नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। दोदा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पे, नीलगिरी पे, विंध्याचल पर और सतपुड़ा पर। तो इसका आंसर है आपका बी। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी आपकी दोदा बेटा चोटी है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी। इसी को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं और पहाड़ियों की रानी भी नीलगिरी को कहते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वह कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, जो आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों ही जगहों पर पाई जाती है। मतलब तीनों ही स्टेट में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सी है? तो अब पूरी तरीके से अगर ये आपका एक ही ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ पे तमिलनाडु मांग लेंगे, क्योंकि कर्नाटक, केरल में भी अवस्थित है आपकी नीलगिरी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम कैलाश द्वितीय, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या सागर पर्वत, बंबई पर्वत। तो इसका आंसर है आपका रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, तीसरा जो कहाँ पे है सागर में कन्या सागर है, और तीसरा आपका मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम क्या है? तो नाम पनिक्कर और वाडिया के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो ये आपका गलत है कि पश्चिमी घाट जो है दक्षिण में ऊंचा है, जबकि उत्तर में कम ऊंचा है। दक्षिण से कम ऊंचा है आपका उत्तर में, तो यही आपका गलत है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? अनाईमुड़ी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो ताप्ती नदी, ये बात सही है कि तो सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है और उत्तर में आपका नर्मदा है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती हैं। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है या रिफ्ट घाटी में बहती है। तो इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा। ए गलत है, बाकी सभी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है, अब यहाँ से हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती है, उत्तर में कम होती है, दक्षिण में अधिक होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण यानी भ्रंश घाटी में ये तीनों ही बहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है?
तो अजंता जो है आपका केवल एक ही राज्य में है, वो कौन सा है? महाराष्ट्र, MH। यहाँ पे हम देख सकते हैं अजंता श्रेणी आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री का नाम दिया जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, नीचे से हमें ऊपर जाना है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे सतमाला पहाड़ियाँ, ये आपका महाराष्ट्र राज्य के आसपास का अवस्थित है पूरा महाराष्ट्र में। कैमूर पहाड़ियाँ आपका बिहार, मध्य प्रदेश से लेके आपका बिहार तक जाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी आपका कहाँ पे है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपका पाई जाएगी जम्मू कश्मीर में। नागा पहाड़ी आपके पाई जाएगी मणिपुर में। तो इस तरह से ऑप्शन दे रहा है आपका दक्षिण से उत्तर हमें चलना है, तो बी ऑप्शन सही है कि सबसे पहले आपका सतमाला पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है, उसके ऊपर हम जाएंगे तो कैमूर पहाड़ी मिलेगी, और उसके ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? सबसे पहले मिल जाएगी आपके नागा पहाड़ी जो मणिपुर में स्थित है, फिर सबसे ऊपर हमें जम्मू कश्मीर में मिलेगी पीर पंजाल पहाड़ी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियाँ MP से बिहार तक, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा या यूँ कहें मणिपुर में, पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है वह कौन सी हैं? तो आपका केरल और तमिलनाडु में जो है आपकी कार्डामम की पहाड़ियाँ मिलती है, यहीं पे इलायची की खेती की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपकी कार्डामम है, सबसे दक्षिणतम यही है। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। समुद्र तल से 4000 से लेकर 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, ये तीनों ही पहाड़ियाँ आपके महाराष्ट्र में मिलती हैं, जबकि मांडो पहाड़ियाँ आपका गुजरात में मिलती हैं। कहाँ पे? गुजरात में। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ियाँ आपका महाराष्ट्र में है, जबकि मांडो पहाड़ियाँ आपके गुजरात राज्य में मिलती हैं। कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ आपके उड़ीसा में हैं। मांडो पहाड़ियाँ अभी हमने पढ़ा कि गुजरात में है, गुजरात राज्य में। नल्लामलाई पहाड़ी आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। सेवराय पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, मांडो पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, और गढ़जात की पहाड़ियाँ आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ पे गोंड जनजाति का निवास है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ी और क्षेत्र के बारे में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा सही है। कार्डामम पहाड़ी आपका कोरल मंदिर तट पे नहीं मिलता, जबकि मालाबार के तट पे, जहाँ पे आपका केरल और कर्नाटक है, सॉरी केरल और तमिलनाडु है। कैमूर की पहाड़ियाँ आपका कोंकण तट पे नहीं है, ये आपके मध्य भारत में है, मध्य भारत में जो MP से लेके बिहार तक फैला हुआ है। महादेव पहाड़ियाँ आपका मध्य भारत में है। मिकिर की पहाड़ियाँ आपका पूर्वोत्तर भारत में है, जो असम में पाई जाती हैं, असम में। तो इस तरह से 3 और 4 आपका आंसर सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। कार्डामम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित हैं। कोरोमंडल तट पर नहीं स्थित है ये। जबकि कैमूर पहाड़ियाँ आपका MP से बिहार तक विस्तृत है। कोंकण तट आपके भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र से शुरू होकर गोवा तक जाती है, वो आपका क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत की
मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ आपका पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। तो मिकिर पहाड़ियाँ आपका कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। महादेव पहाड़ी आपका एमपी में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, किसका भाग है? तो ये सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, किसमें स्थित है? तो ये आपके सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह पंचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ किसकी भाग है? विंध्याचल, मैकाल, सतपुड़ा, सह्याद्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इनमें से कोई नहीं। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपका पूर्वी घाट में स्थित है, तेलंगाना में। यहाँ पे हम देखेंगे रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो ये आपका 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी लगभग ऊंचाई आपका 1365 मीटर। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर मगर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। झारखंड की सर्वोच्च चोटी, यह जो है पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 36, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहाड़ियाँ और राज्य हैं, देखते हैं। गारो पहाड़ी आपका मेघालय में है। मिरी पहाड़ी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और डालमा पहाड़ी आपका जो है ये कहाँ पे? तो ये झारखंड में है। और कोलाई मलाई पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये यूपी आरओ में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेघालय में गारो पहाड़ी है, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई आपका तमिलनाडु में है और डालमा आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर है 37, पश्चिमी घाट के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चयन करना है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, तो यह पश्चिमी घाट एक आपका ब्लॉक पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ये बात भी सही है कि पूर्वी ढाल जो है मंद और नीचा है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसका जो उत्तरी पार्ट है वो लावा यानी बेसाल्ट से बना हुआ है, जबकि दक्षिणी पार्ट आपका ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है। तो इस तरह से तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र, जो पश्चिमी ढाल है आपका पश्चिमी घाट का, तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल आपका मंद एवं सीढ़ी नुमा या नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण में ये ग्रेनाइट और नेस शैलों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये आपके पालनी पहाड़ी में जो है कोडाईकनाल स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये आपका मुकुंदरा पहाड़ी जो है विंध्य पर्वत का ही विस्तार है, जो राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा एवं झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। तो वहाँ पे जो जिले हैं राजस्थान के वहाँ पे स्थित है, कोटा और झलवाड़ा जिले के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, सलहेर, माधुगुला कोंडा। तो इसका आंसर है आपका बी, सलहेर जो है पूर्वी चोटी का भाग नहीं है, पूर्वी घाट का भाग नहीं है। बाकी तीनों ही पूर्वी घाट के पार्ट हैं।
पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकराम, गट्टा, माधोगुलागोंडा आते हैं। ये सभी जो हैं आपके पूर्वी घाट के पर्वत चोटियाँ हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। तो सलहेर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जो किसका पार्ट हो गया? पश्चिमी घाट का पार्ट हो गया। यह पश्चिमी घाट चोटी है, मतलब पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। कौन सी? सलहेर। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। केरल सबसे ऊंची चोटी और देखना है हमें तो कौन सा किसका विस्तार है। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनाईमुडी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोद्दा बेटा है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ से भी देख सकते हैं, केरल की अनाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का दोद्दा बेटा। क्वेश्चन नंबर है 42 के बारे में हम देखेंगे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, कैसे लगाना है? पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले आपके सतपुड़ा आएगी जो महाराष्ट्र में पड़ती है, फिर महादेव आएगा जो एमपी में है, फिर मैकाल आएगा जो एमपी से बिहार तक फैला हुआ है, उसके बाद आपका छोटा नागपुर आता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही है पश्चिम से पूर्व लगाने पे। क्वेश्चन नंबर है 43। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आपकी आएगी बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव, उसके बाद मैकाल। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पश्चिम से पूर्व के क्रम में। एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया है। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति दर्शाने का क्या क्रम है? बड़वानी पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कौन कन्याकुमारी से कौन लगा हुआ है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, सेवराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन है कि कार्डामम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से लगी हुई हैं या सटी हुई हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय जो है आपकी भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आपका क्या पड़ता है? पश्चिमी घाट पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पहला कौन सा है? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी और दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोद्दा बेट्टा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आपका अनाईमुडी जो कहाँ पे है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर है या पर्वत पर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अतः कार्डामम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो ये है आपका डी ऑप्शन। गिरनार में जो है आपका चाय के बागान नहीं है, मतलब वहाँ पे चाय की खेती नहीं होती है, बाकी सभी जगह होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की में जिले में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे आपके चाय के बागान देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। पर्वत और पहाड़ी हैं और राज्यों को सम्मिलित करना है। तो बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर की पहाड़ी आपका बिहार में है। सही है। बटेश्वर की पहाड़ी आपका बिहार में है और बिलारी की पहाड़ी आपका कर्नाटक में है। चीन की पहाड़ी आपका जो है मणिपुर में है और धोसी की पहाड़ी आपका हरियाणा में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये कब पूछा गया है? तो 2022 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। बटेश्वर की पहाड़ी आपका बिहार भागलपुर में, चिन की पहाड़ी आपका मणिपुर में है, धोसी की पहाड़ी हरियाणा में है, बेलारी, यहाँ पे बिलारी लिखा है जबकि बेल्लारी होना चाहिए, ये कहाँ पे पाया जाएगा आपका कर्नाटक में। तो इस तरह से आपका हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्वत चोटियाँ, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।